नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से 18 जून को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गईं। रिटर्निंग ऑफिसर और महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के सचिव जितेंद्र भोले ने उच्च सदन के लिए उनके निर्वाचन की घोषणा की। इस पद के लिए सिर्फ सुनेत्रा पवार का ही आवेदन प्राप्त हुआ था। सुनेत्रा पवार के चुने जाने से बारामती में अब 3 सांसद हैं। वरिष्ठ नेता शरद पवार भी राज्यसभा सांसद हैं। बारामती के लोगों का ध्यान इस बात पर है कि शरद पवार के साथ साथ ननद और भाभी बारामती के विकास के लिए क्या भूमिका निभाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शिवसेना पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव में शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच मतों के आंकड़े भी बताए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में निकले फतवे की वजह से उनकी पार्टी को कहीं कहीं हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। सीएम शिंदे ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई शहर और उपनगरों में अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं। मुंबई, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और विदर्भ में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो मुंबई पहुंचने के बाद धीमा पड़ गया था, अब गति पकड़ रहा है और 21 से 22 जून तक इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गैंगस्टर अबू सलेम को तलोजा जेल से दूसरी जेल में न भेजने की याचिका पर मुंबई सेशन कोर्ट 25 जून को सुनवाई करेगा। सलेम की वकील अलीशा पारेश ने कहा कि अबू सलेम ने मुंबई सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है कि उसे दूसरी जेल में न भेजा जाए। अबू सलेम 1993 के मुंबई बम विस्फोट और अन्य मामलों में भूमिका के लिए मुंबई की तलोजा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और अब तब से वो इसी जेल में है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ संभावित सुलह से जुड़ी अटकलों पर विराम लग गया। ठाकरे ने शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 9 जून को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया गठबंधन नीत सरकार सत्ता संभालेगी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी ये खबर फैलाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना यूबीटी सत्तारूढ़ राजग में शामिल हो जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।